प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए अब एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के एमआरडी विभाग द्वारा एक हफ्ता में 2 रिकॉर्ड दर्ज। राउरकेला इस्पात संयंत्र के सामग्री प्रबंधन विभाग के कार्मिक उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सेल शाबाश पुरस्कार से सम्मानित। और सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने सक्रिय पहलों के साथ सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान को किया मजबूत। अब समाचार विस्तार से। राउरकेला इस्पात संयंत्र के मटेरियल्स रिकवरी विभाग ने एक सप्ताह के भीतर स्लैग प्रेषण में 2 ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल करके परिचालन उत्कृष्टता के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता को एक बार फिर प्रदर्शित किया है, जिससे दक्षता, समन्वय और टीम भावना के नए मानदंड स्थापित हुए हैं। 3 जनवरी 2026 को विभाग ने एक ही दिन में 7,518.12 टन स्लैग की रिकॉर्ड तोड़ डिलीवरी की। इसी गति को बरकरार रखते हुए एमआरडी टीम ने 7 जनवरी 2026 को एक और उपलब्धि हासिल की और एक ही दिन में अब तक की सबसे अधिक 277 ट्रिप और 7,981.58 टन स्लैग की डिलीवरी की। ये उपलब्धियां चुनौतीपूर्ण परिचालन परिस्थितियों में भी एमआरडी टीम के तन्मयता, अनुकूलन क्षमता और मजबूत निष्पादन को दर्शाती है। वरिष्ठ अधिकारियों और विभाग के नेतृत्व से मिले निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन ने टीम को हर दिन अपने सीमाओं को पार करने और उच्च लक्ष्य रखने के लिए प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एमआरडी टीम एक प्रदर्शन को बनाए रखने और राउरकेला इस्पात संयंत्र की समग्र सफलता में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन सम्मेलन कक्ष में 8 जनवरी 2026 को सामग्री प्रबंधन विभाग के कर्मियों को पुरस्कार प्रदान करने के लिए एक पुरस्कार समारोह आयोजित किया गया। कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार ने समारोह की अध्यक्षता की और मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री टी विनोद और विपणन महाप्रबंधक प्रभारी श्री अजय शुक्ला के साथ मिलकर सेल शाबाश योजना के तहत सामग्री प्रबंधन विभाग के 15 कर्मियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार विजेताओं को बधाई देते हुए श्री अनिल कुमार ने विभागीय और संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रति उनके समर्पण, व्यावसायिकता और प्रतिबद्धता की सराहना की। उन्होंने सामग्री प्रबंधन कार्यों को सुदृढ़ करने और संगठन के समग्र विकास में योगदान देने के लिए टीम वर्क, नवाचार और जवाबदेही के महत्व पर बल दिया। उल्लेखनीय है कि श्रेणी 1 के अंतर्गत कुल 11 कर्मचारियों को पुरस्कार प्राप्त हुए। श्रेणी 2 पुरस्कार के प्राप्तकर्ताओं में महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन श्री अंसलेम ओंडेम नामचू, वरिष्ठ प्रबंधक स्टोर श्री मनीष कुमार धाकड़, उप प्रबंधक विपणन श्री अक्षय कुमार सेठी और उप प्रबंधक क्रय श्री तपन कुमार नायक शामिल थे। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ने शॉप फ्लोर से परे सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करते हुए 1 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2026 तक मनाए जा रहे 37वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत कई प्रभावशाली पहल शुरू की है। इन प्रयासों के माध्यम से आरएसपी का उद्देश्य संयंत्र परिसर और आसपास के समुदाय दोनों में सड़क सुरक्षा की संस्कृति को मजबूत करना है, जो सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और जिम्मेदार सड़क व्यवहार को बढ़ावा देने के राष्ट्रीय प्रयासों का पूरक है। इस महाव्यापी जागरूकता अभियान के अंतर्गत सुरक्षा अभियांत्रिकी विभाग एसीडी ने 7 जनवरी को संयंत्र के मुख्य द्वार पर एक विशेष अभियान का आयोजन किया। इस पहल में सड़क सुरक्षा संबंधी पर्चे वितरित करना और वाहनों पर स्टिकर लगाना शामिल था, जिसमें 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति सीमा के महत्वपूर्ण संदेश पर जोर दिया गया था। सभी आने जाने वाले वाहनों पर स्टिकर लगाए गए, जो चालकों को सुरक्षित गति सीमा का पालन करने के लिए निरंतर दृश्य अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं। कार्यक्रम का अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए इसे शाम 5 बजे आयोजित किया गया, जो कि जनरल शिफ्ट के बाद बड़ी संख्या में घर लौट रहे कर्मचारियों के साथ मेल खाता है। कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा संबंधी दिशा निर्देशों और सावधानियों से युक्त सूचनात्मक पत्रक भी दिए गए, जिनमें सुरक्षित ड्राइविंग और को प्रोत्साहित किया गया और सड़क पर सतर्कता बढ़ाने के लिए कहा गया।
जागरूकता कार्यक्रम का संचालन सहायक महाप्रबंधक सुरक्षा इंजीनियरिंग श्री बी पाढ़ी और सुरक्षा इंजीनियरिंग विभाग की टीम द्वारा मुख्य महाप्रबंधक अग्निशमन एवं सुरक्षा श्री हीरालाल महापात्र और महाप्रबंधक सुरक्षा इंजीनियरिंग श्री अवकाश बेहरा के कुशल मार्गदर्शन में किया गया। सेल ढोलकरा इस्पात संयंत्र इन सतत और जन केंद्रित पहलों के माध्यम से एक सुरक्षित सड़क वातावरण के निर्माण में सक्रिय रूप से योगदान देना जारी रखते हुए इस संदेश पर जोर दिया कि सुरक्षा केवल एक नीति या प्रक्रिया नहीं है, बल्कि कार्यस्थल पर, सड़कों पर और दैनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में साझा की जाने वाली एक सामूहिक जिम्मेदारी है। हिंदी समाचार कक्ष आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।